Assalamu alaikum guys. Today my topic is operation of polynomials. Before starting this topic, I would like to explain. I would like to tell something about this topic. What is the operation of polynomials? In this topic, we are going to study some about some rules that you have to follow to add the polynomials, to subtract the polynomials, to multiply the polynomials, and divide the polynomials. We are going to study something about change. What is change, guys? What is change? Now, when the point is when a plus b and b plus a equal to, it means, guys, when we add a plus b by changing its कहते हैं कि इसको हम अगर हम इसको तरतीब को चेंज कर देते हैं, इसके नंबर्स की इसकी जो अरेंजमेंट है वो हम चेंज कर देते हैं गाइस. इसका मकसद ये है कि इन दोनों को हम प्लस करें तो वो क्या रिजल्ट इसका आता है. मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जनाब a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4. इट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. This is now, guys, a plus 4, sorry, a is equal to 3 plus 4 and 4 plus 3. It means 7 is equal to 7. 7 is equal to 7. This property, when we change, guys, order of the variables, when we put the values and operate, एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट मीन्स दैट द रिजल्ट इज बोथ आर आंसर इज सेम. दिस इज कॉल्ड, गाइस, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. दोनों वेरिएबल्स को उसकी तरतीब को चेंज करके जब हम उसको प्लस करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आता है, गाइस? सेम आता है. इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एडिशन. सेम, गाइस. नंबर 2, सेम इज a डॉट b डॉट बोले तो गाइस यहां पे डॉट से मुराद क्या है? b डॉट a. इट मीन्स a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4. ठीक है गाइस. तो यहां पे क्या है, गाइस? नंबर एंड वेरिएबल कैन बी चेंज, नो इश्यू एट ऑल. नाउ गाइस, a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2. द आंसर इज 8 इज इक्वल टू 8. दिस इज ऑल्सो आंसर इज सेम. नाउ व्हाट इज कॉल्ड इट, गाइस? दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव property, commutative law of multiplication. Guys, one rule is when we add two numbers by changing its arrangement, answer will be same. When we multiply two numbers by changing its arrangements, answer will be same. This is called commutative law of addition, commutative law of multiplication. उम्मीद करता हूं, गाइस, आपको ये दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे. नंबर 3 क्या है, गाइस? हमारे पास तीसरी पॉइंट क्या है हमारे पास, गाइस? तीसरी चीज क्या है? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू b a plus c. Okay, guys. Same, guys, a plus b plus c. कैसे? इसको यूं भी कह सकते हैं, इसको यूं भी कह सकते हैं कि गाइस इसको यहां पे इसको गिवन यहां पे है a प्लस b प्लस a प्लस c. वेरी सिंपल, गाइस.
the point is this, I would like to explain because we have written something here. गाइड देखें, अब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में समझने की जरूरत क्या है इसके अंदर, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम सिर्फ दो एलिमेंट को डिस्कस करते हैं और इसके बाद जब तीन एलिमेंट इसके अंदर शामिल हो जाएं, क्या शामिल हो जाए गाइस, तीन एलिमेंट शामिल हो जाएं तो क्या होता है। अब हम इसको क्या नाम करते हैं, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मिसाल के तौर पे गाइस, नाउ वी नो A is equal to 2, B is equal to 3 and C is equal to 4. Now put the value to prove itself. A is equal to 2 plus B is 3 plus 7 is equal to B is 3, A is 2 and C is 4. Now 2 plus 7, 9 is equal to 5 plus 4 is equal to 9. The answer is same. There is no change. There is no change. Now the point is this. What is the point to understand? Commutative property of addition and commutative property of multiplication में हम सिर्फ दो वेरिएबल को डिस्कस करते हैं और जब हम इसको तीन वैल्यू इसके अंदर शामिल हो जाएं गाइस, तो उसको हम किस नाम से याद करते हैं, उसको हम कहते हैं गाइस, इसको इस में क्या करते हैं, इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। गाइस ये तमाम चीजें समझने की जरूरत क्यों है, इसके ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बिकॉज इट इज ऑलवेज यूज्ड इन एमसीक्यूज क्वेश्चन। और पहले बता चुका हूं मैं आपको कि अगर एमसीक्यूज आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, छोटे छोटे जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, जो उसके यानी कि स्टेप्स हैं, उनको अगर आपने समझ लिया, उनको दिमाग में आपने बैठाने की कोशिश कर ली गाइस, और अगर इस पर कामयाब हो गए तो एमसीक्यूज कम से कम आपका इंतहाई स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल सेम गाइस इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि जब तीन नंबर्स को ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस ए प्लस सी, अगर इसको हमने चेंज किया, ऐड किया, तो क्या होगी गाइस, सेम आंसर आ गया। इसी तरीके से नंबर 4 पॉइंट है आपके पास, क्या है गाइस, ए डॉट बी डॉट, क्या गाइस हमारे पास, बी डॉट ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू बी ए डॉट बी, गाइस ए डॉट बी डॉट सी। नाउ in this property it is a same as associative law of addition। यहां पे हमने ऑपरेशन एडिशन का किया है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं गाइस, क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर गाइस। a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बी डॉट सी, बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, सी क्या है गाइस 4 इज इक्वल टू, नाउ a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई बी क्या है गाइस हमारे पास 3 एंड सी क्या है गाइस हमारे पास 4। गाइस देखें 2 4 3 द 12, 12 2 द 24, नाउ 2 3 द 6 मल्टीप्लाई बाई 4 गाइस इट इज 24। आंसर इज सेम, आंसर इज सेम। तो हमने क्या प्रूव किया गाइस, हमने प्रूव ये किया जब हम तीन एलिमेंट्स को उसके अरेंजमेंट को चेंज करके हम उसको प्लस करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी कहते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के अंदर लाते हैं और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं गाइस, इन्हीं को हम, सब कुछ चेंज होगा गाइस, सब कुछ वही लॉ एसोसिएटिव, वही लॉ, वही ऑफ, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा गाइस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सॉरी बहुत सॉरी गाइस। तो ये यकीनी तौर पे आपको ये बात समझ में आपको आ रही होगी कि हमने चार कानून यहाँ पे एक्सप्लेन किया। चार कानून के एक्सप्लेन क्या किया हमने गाइस, पहला क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, नंबर 2 क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
नंबर 3 पॉइंट क्या है गाइस हमारे पास? नंबर 3 क्या है? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। हमने आज 4 रूल को डिस्कस किया गाइस। 4 रूल को समझने के लिए हमें तमाम चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इसके जो चौथा पॉइंट है हमारे पास गाइस, वो क्या है? वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ गाइस हमें बताना पड़ेगा इसको, यकीनन बोर्ड पे इतनी जगह ना होने की वजह से हमें दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करना है गाइस। वो क्या है? a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए प्लस गाइस हम सॉरी टू से a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये गाइस एक हमारा साइन है जिसको कहते हैं इम्प्लाइज डेट। ये एक साइन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइज डेट। इसका मकसद ये है, हमें ये बताना है कि जनाब a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू यहाँ पे b है। ऐसा कोई आपके पास कंडीशन आ जाए जहां पे ये सपोजिशन हो a इज इक्वल टू b है, इट मीन्स दैट गाइस वेरी सिंपल क्या है गाइस, समझने की जरूरत क्या है? इफ a इज इक्वल टू b देन गाइस b प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब गौर से देखेंगे गाइस, दोनों बी प्लस सी का जब हमें मौजूद है हमारे पास, इट मीन जब हम किसी इक्वल यहाँ पे निशान आ जाए और दोनों तरफ प्रॉपर बराबर हो, हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इट कैन बी कैंसिल्ड। दिस इज कॉल्ड गाइस, इसी प्रॉपर्टी का क्या कहलाता है? ये कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है गाइस। यानी कि हमें बताने का मकसद क्या है? इफ यू आर गिवन समथिंग दैट इज इक्वल टू समथिंग एंड a इज इक्वल टू b सपोजिशन करते हैं यहाँ पे, तो इसका मकसद ये है कि दोनों का आंसर, दोनों जो है हमारे पास चीजें वो सेम हो गई, और जब कैंसिलेशन करेंगे गाइस तो उसको ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। अब इसी तरीके से गाइस जो दूसरा स्टेप हमारे पास है, a डॉट b एंड b डॉट c, गौर से देखिए राइट, a डॉट c एंड b डॉट c। इट मीन्स गाइस यहाँ पे क्या इक्वल टू, a इज इक्वल टू क्या, जब b है तो सेम थिंग गाइस, b मल्टीप्लाई बाई, व्हेन यू हैव टू पुट इन द प्लेस ऑफ a इज b multiply by c is equal to b multiply by c. This is also can be cancelled. This is equal to, जब हम इसको बराबर के जब बात करते हैं गाइस मैथमेटिक्स में, उसको हम कैंसिलेशन स्टेप पे इसको हम कंसीडर करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन गाइस। ये वो चीजें हैं गाइस जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज होती है मैथमेटिक्स के अंदर, इस प्रॉपर्टीज को समझने की जरूरत है। जब हम सेट के क्वेश्चन भी करेंगे वहां पे भी ये बातें डिस्कस की जाएंगी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इस तरह कई, यानी कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, इसी तरीके की चीजें हम आगे जाकर के सेट में ही पढ़ेंगे। जब मैं आपको सेट एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे भी ये बातें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि जो ऑपरेशन हमने आपको पढ़ाया है, इन ऑपरेशन में ये जो कवानीन, जो रूल्स, लॉ हमने पढ़ा है, इस लॉ को आपको यकीनी तौर पे समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गाइस, पॉलिनोमियल्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं। मुख्तलिफ रूल्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम, कि कोएफिशिएंट को कैसे ऐड करेंगे, पावर को कैसे ऐड करेंगे, और इसके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सप्लेन किया था। इंशाल्लाह कल वाली वीडियो, इसकी बात की जो वीडियो है, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मेरी वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी इंशाल्लाह सर गाइस। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करें ताकि इसको सब्सक्राइब करने में लोगों को आसानी हो। मेरी कोशिश यही होगी गाइस, मैं हमेशा से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छे नॉलेज आसान तरीके से सिंपल वे में मैं आपको देता रहूं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।